हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 22 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य है, कौन सा पहला राज्य है जो नए अनुमोदित सीईटी के आधार पर नौकरी की पेशकश करेगा। ठीक है, तो वो राज्य है आपका एमपी, जिसने सबसे पहले इस वाली पहल को इम्प्लीमेंट किया है अपने यहाँ पे। इसमें क्या होता है, ये जो पहल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने घोषणा की है कि राज्य में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए, ठीक है, एनआरए की फुल फॉर्म होगी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, ठीक है, द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर नौकरियों की पेशकश की जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश ने मतलब ये जो पहल है सबसे पहले अपने यहाँ पे लागू की है। तो इस पहल में होगा क्या कि जो 2020 और 21 का जो बजट आया था, यानी कि जो केंद्रीय बजट आया था, उसमें ये घोषणा की गई थी कि जो एनआरए का गठन किया जाएगा, यानी कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। और वो जो एजेंसी होगी उसका काम क्या होगा कि वो पर ईयर एक मतलब कि एक साल में 2 बार वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। और वो जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके स्नातक लेवल के होंगे, सीनियर सेकेंडरी लेवल के होंगे वो जो एग्ज़ाम्स होंगे। और उन एग्ज़ाम्स में जो खास बात होगी वो ये होगी कि उसमें कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं होगी, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, वो जितनी बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, और फिर जो स्कोरिंग होगी, यानी कि जब एनआरए उसकी स्कोरिंग करेगी, स्कोर देगी उसको, तो उसका क्या सिस्टम होगा कि वो जो स्कोर हैं वो 3 साल तक के लिए, यानी कि वो स्कोर केवल 3 साल तक के लिए वैलिड रहेंगे। उसके बाद आपके एग्ज़ाम की कोई आपके एग्ज़ाम का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये इसका सिस्टम है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, चीन का मुकाबला करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में कौन कौन शामिल है, यानी कि इसमें कौन से नेशंस हैं जो इसमें शामिल हैं। सबसे पहले तो आपका इंडिया है इसमें, और ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ठीक है, यानी कि ये तीनों राष्ट्र हैं जो मिलकर इस पहल को चलाएंगे। और इस पहल में होगा क्या क्या है ये पहल, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल को सर्वप्रथम जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, यानी कि जापान ने इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि जो चीन है उस पर काफ़ी सारे नेशंस हैं, उनकी डिपेंडेंसी बनी रहती है, तो उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, ये इसका मेन उद्देश्य होगा। कि उसमें चीन के ऊपर ट्रेड को ले लीजिए या फिर किसी भी चीज़ को ले लीजिए, तो हर क्षेत्र में उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो अब जो है इसमें जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं, मतलब ये जो इस पहल के लिए इससे जुड़े हैं। ठीक है, अच्छा, इस पहल का उद्देश्य क्या होगा, दूसरा उद्देश्य क्या है, ये तो आपको बता दिया, लेकिन और भी इसके उद्देश्य हैं। सबसे मेन उद्देश्य इसका ये होगा कि जो एफडीआई है, यानी कि जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, एफडीआई को आकर्षित करने के लिए जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक को आर्थिक रूप से एक महाशक्ति के रूप में बदलना, इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, और उसमें जो ही इनकी लचीलेपन की जो नीति चल रही है उसमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, तो उस पर भी काम करना है, ये भी इसका उद्देश्य है। दूसरी चीज़, जो भी इसमें भागीदार देश होंगे उनका उनका आपस में किस तरीके से परस्पर पूरक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, ये भी इसका एक उद्देश्य होगा। ठीक है, इस पूरी पहल का उद्देश्य यही होगा। ओके, तो चलिए, ये जो पहल है इसको ये आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, यानी कि SCRI, ठीक है, SCRI मतलब इसका ये हुआ कि सप्लाई चेन ऑफ रेजिलेंस इनिशिएटिव। ओके, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 21 अगस्त को मनाया जाता है। और इसमें कुछ खास याद करना नहीं है, बस डे याद रखना और डेट याद रखना। नेक्स्ट है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और किसकी याद में मनाया जाता है, मतलब किस उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, तो वो जान लेते हैं।
देखिए 20 अगस्त को क्या हुआ था, जो राजीव गांधी जी हैं पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनका जन्म हुआ था 20 अगस्त को, तो उसी स्मृति में इसको मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, राजीव गांधी जी का जिक्र हुआ है तो उनके बारे में एक खास बात ये भी जान लेते हैं कि वो हमारे 6वें प्रधानमंत्री थे और वो कब से कब तक हमारे पीएम रहे थे, तो 1984 से लेकर के वो 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है, तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि इस गेम के द्वारा जो लोग हैं जिनके कार्यों को उनके कार्य प्रभावित किए गए हैं, ठीक है, वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने के लिए उन्हें सही सावधानी बरतने में किस तरीके से उन्हें रहना है और संक्रमण से किस तरीके से बचा जा सकता है, तो इन सब के लिए मतलब उनकी याद दिलाने के लिए, मतलब उसी उद्देश्य से इसको डिज़ाइन किया गया है इस गेम को। ओके, कोविड-19। नेक्स्ट है आपका, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कितने शहरों को 5 स्टार की रेटिंग मिली है। पहली चीज़ तो ये है कि 6 शहर हैं जिनको 5 स्टार की रेटिंग मिली है। उनके नाम क्या क्या हैं, इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट व मैसूर, इनको तो 5 स्टार की रेटिंग मिली है। बाकी आपके 86 सिटी और भी हैं जिनको 3 स्टार की रेटिंग मिली है। उसके अलावा आपकी 64 सिटी और हैं जिनको 1 स्टार की रेटिंग मिली है। ठीक है, लेकिन आप ये 5 स्टार वाली रेटिंग वाले जो हैं इनको तो याद रखना ही रखना। ठीक है, बाई चांस पूछ लिया जाए कि कौन सा शहर है जो कि उसमें शामिल नहीं था, इस तरीके से। हाँ, दूसरी चीज़, मैंने इसके बारे में, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है, इसके बारे में कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। इंदौर जो है, जो चौथी बार लगातार फर्स्ट रैंक उसकी आई है स्वच्छता के मामले में। ठीक है, देख लेना आप उस वीडियो को एक बार अगर देखना चाहो तो, जिसमें आपको अच्छे तरीके से सब कुछ, और भी कई सारी श्रेणियां हैं जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी क्या हैं, उसमें कौन सी सिटी हैं जिनका रैंक आई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कीथ रोवले किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो बने हैं आपके त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, इसके पीएम बने हैं और लगातार दूसरी बार बने हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में फ्रांसिस्को एशवे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो वो इक्वेटोरियल गिनी के पीएम बने हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरमो जॉब्स नामक ऐप किसने लॉन्च किया है, तो वो गूगल ने लॉन्च किया है। भारत में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि जॉब के लिए जॉब तलाश रहे हैं, तो उनके लिए गूगल ने ये ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी भी कह सकते हैं, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो वो जो दिवस है वो मनाया जाता है आपका 20 अगस्त को। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए की गई थी। ठीक है, और साथ में ही ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय, यानी कि जो पारंपरिक स्रोत हैं उनके बजाय इसके उपयोग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, इस चीज़ के लिए, मतलब उसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी, इस दिवस को मतलब इस डे को सेलिब्रेट करने का। अच्छा, अब ये जान लेते हैं कि अक्षय ऊर्जा क्या है। अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका सूर्यातप हुआ, पवन हुआ, जल हुआ, ज्वारीय तरंगें हुई, हाइड्रोजन हुआ, इनसे इसको प्राप्त किया जाता है। बढ़ते वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए विश्व के सभी देश नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी या फिर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, बस इतना ही है आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।